दरभंगा के लहरियासराय स्थित माउंट समर स्कूल के हॉस्टल में 3 महीने पहले छात्र कश्यप कुमार का शव पंखे से लटका मिला था। इस घटना के बाद से परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए न्याय की मांग की, लेकिन लगातार आला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिल सकी। बताया जाता है कि इसी निराशा और मानसिक पीड़ा के बीच कश्यप की मां मनीषा देवी ने सल्फास का खा लिया। परिसर गंभीर हालत में उन्हें डीएमसीएच रेफर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज की कोशिश की, लेकिन दुखद की उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समस्या पर न्याय और ठोस कार्रवाई होती तो शायद यह दर्दनाक कदम नहीं उठाना पड़ता। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। मामले की आगे की जांच की मांग उठ रही है। मृतका मनीषा देवी अपने मायके भटियारी सराय में रहती थी और वहीं पर उसने जहर खाया और इलाज के दौरान मौत हुआ। इधर देखिए क्या घटना घटी है। भैया बताइए। चलो छोड़ दो। मामला यही है कि बेटा की शॉप में ये पॉइजन खा लिया। क्या हुआ था उनके बेटे के साथ? क्या हुआ था? हुआ यही कि उसका बेटा को माउंट समर कन्वेंस स्कूल में हत्या कर दिया गया। उसके बाद फिर ये इसको हम घर में रखे हुए थे, 3 महीना से थे घर में, अकेले पाकर ये पॉइजन खा लिए। तो उसके बाद पता चला, जैसे ही पहले बोली फाइनाइल पिए हुए थे, घर में फाइनाइल नहीं था। फिर फाइनाइल का इलाज चला, फिर अपने आप बोली रात में कि हम सल्फाइस खाए हुए हैं। तो उसके बाद फिर यूरोस्टोन से डीएमसीएच हम लोग शिफ्ट किए। कब शिफ्ट किए थे डीएमसीएच में? कब? रात में 9-10 बजे की। और सल्फाइड कब खाई थी? 6 बजे। कल या परसों? सल्फास खाने का कारण क्या था? उसके बेटे का हत्या कर दिया गया था माउंट समर कन्वेंस स्कूल जो लहरियासराय में है। आप कौन हुए इनके? हम ये मेरी मौसी लगेगी, हम उनके बहन के बेटे हैं। अच्छा, इन्होंने जहर कहाँ खाया? घर में कि बाहर? घर में ही खाई। अकेली थी उस समय? हाँ, अकेली होगी। कोई रहता तो हमको नहीं लगता है कोई खाने देता। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस। कितने बजे डेट किए हैं आज? 10 बजे। दुखद घटना है और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो न्याय की गुहार लगाते लगाते हार गई। कहीं भी जगह मेरे मोहल्ला की है, उसका बेटा जो है स्कूल में जो फांसी लगा के मर गया था, उसके लिए न्याय की गुहार लगाते लगाते मर गई और अंत में जो है अपना लीला समाप्त कर ली। कुछ खा के अपना जो आत्महत्या कर ली। तो कहा सोची कि अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो हमको जीने का अधिकार नहीं है, और इस सरकार में गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। यही सोच के वो अपना आत्महत्या कर ली है और अपना लीला समाप्त कर ली। मृतक मनीषा कुमारी कह रही थी कि स्कूल संचालक के कारण उनके पुत्र की हत्या हुई है और अब मनीषा कुमारी की मृत्यु हो गई है। तो जिम्मेवार कौन है आखिर इसमें? दो मौत का जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सिस्टम है ना। सिस्टम कुछ नहीं किया। उस बेचारे हर कहाँ नहीं गए, एसपी के यहाँ गए, आईजी के यहाँ गए, कहाँ नहीं, सब के यहाँ गए, जनप्रतिनिधि के यहाँ गए, सब के यहाँ गए, लेकिन कहीं से उसको आश्वासन और न्याय नहीं मिला। और इसे कारण जो है बहुत मर्माहत होकर बेचारी जो है अपना आत्महत्या, अपना लीला समाप्त कर। बेटे को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही थी, अब इनको भी न्याय दिलाने के लिए कौन लड़ेगा? समाज में है? समाज लड़ेगा। समाज लड़ेगा। लगता है कि समाज में है नहीं लड़ेगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई होगा जो आवाज़ उठाए गरीबों का। हम लोग लड़ेंगे। स्कूल संचालक की भूमिका पे अब क्या आप लोग कदम उठाएंगे? संदेहास्पद है उसकी भूमिका, है ना। प्रशासन पे कितना दबाव बनाएंगे? पूरा दबाव बनाएंगे। अब तक तो कार्रवाई ही सिर्फ करते हैं, जांच ही करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे आप लोग? अब ये लड़ाई सिर्फ उसका गार्जियन लड़ाता है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे सब लोग। पिछली कैंडल मार्च में आप शामिल थे, बता रहे थे कि कश्यप की हत्या की हुई है। इस जो मृत्यु हुई है, इस हत्या का जिम्मेवार किसे मान रहे हैं? पूरा प्रशासन को मान रहा है ना। वो कोई कुछ नहीं किया। कैंडल मार्च के माध्यम से भी हम लोग संदेश देना चाहे कि भाई पीड़िता को न्याय दीजिए, लेकिन न्याय नहीं मिला। उसको किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वो प्रोत्साहित होकर अपना आत्महत्या कर लिया। नई सरकार में गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी, वो कहते हैं अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा। सब देखिए, ये सब रहने की बात है। गरीब आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलता। बस सामने अचानक मनीषा कुमारी सुसाइड करने की कोशिश की, जिसमें वो दवा खा लिए। हम लोगों को उस समय पता नहीं चला कि इसका तबीयत कैसे ख़राब हो गया। हम लोग ले जाके मनोज कुमार यूरो स्टोर में भर्ती किए
और वहाँ वो खुद से बोली 1:30 बजे रात में कि हम ऐसे ऐसे दवा खा लिए। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करके DMCH में भेज दिए। हम लोग यहाँ आ गए, उसका इलाज चल रहा था। और इससे पहले क्या हुआ है कि उसका बेटा एक 9 साल का था, मेरा भगना, उसका मनसमर कन्वेंस स्कूल में उसको एडमिशन कराए थे। उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ था। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भागना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। और स्कूल प्रशासन और सारा जितना पुलिस था यहाँ का प्रशासन से सब का मिली भगत से उसको आज 3 महीना से हम लोग इस चक्कर में दौड़ के इंसाफ के लिए यहाँ जाते हैं, उसके पास जाते हैं, SP के पास, IG के पास, बड़ा बाबू थाना के पास, मीडिया को पकड़ते हैं, नेता के पास जाते हैं। हम लोगों को कोई मदद नहीं करने वाला है, यहाँ कोई नहीं किया। लास्ट में इसको समझाते थक गई, ऐसा कांड कर। तो फिर देर बनी 12 घंटा क्या इलाज हुआ न्यूरो स्टोर में? 12 घंटा नहीं हीरो स्टोर में, हीरो स्टोर में तो 4 घंटा मुश्किल से रहा। क्या इलाज किया वो? वही इसी दवा का। आप बोल रहे तो 1:30 बजे रात में बोली सल्फाइड का दवा के वो बोली एडमिट तो उससे पहले क्या चीज़ का इलाज किया था वो? उस समय इलाज हुआ तो उसको कि कुछ ही पॉइजन खा लिया, तो उस चीज़ पर उसका इलाज हो रहा था। जब इसको थोड़ा सा होश आई तो ये खुद से बोली कि हम ऐसे सल्फास खा लिए, गोटी खा लिए। तब जाके वहाँ से मनोज कुमार यहाँ से तुरंत इसको DMCH में भेज दिया। हम लोग DMCH में लिए। सल्फाइड का गोली आपके घर में रहता था क्या? हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर पता नहीं उसके हाथ में कैसे आ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर कुमार साहू है। आप कौन हुए इनके? हम इनके भाई हुए। इनका बेटा का क्या नाम था? जो इनका बेटा का नाम कश्यप कुमार था। कितना साल था उसका? 9 साल का था। 9 साल का था। किस क्लास में पढ़ता था? 2 क्लास में। क्लास 2 में? 2 क्लास में। मतलब पहली बार एडमिशन लिया था उधर या? नहीं, पहले था जूनियर DPS में। अच्छा। फोरम के पास, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं ठीक से करता था, कहीं भाग जाता था। तब उसको जो है ना वहाँ से एडमिशन करता के इसको हॉस्टल में हम लोग डाले ताकि वहाँ से अच्छा से पढ़ लिखे। अब मात्र 19-20 दिन हुआ उसको वहाँ रहे हुए। दुर्गा पूजा से 1 महीना पहले दिया, दुर्गा पूजा की छुट्टी में फिर वापस आ गया। और फिर उसको हम 7 तारीख को छोड़े सुबह में, और 7 बजे स्कूल वाला डेट बड़ी दिया। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई, ये जो सल्फास खाई है, क्या लग रहा है, क्या किस चीज़ से तंग आ गए थे? ये अपने बच्चे के इंसाफ के लिए तंग आ गए थे। कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा। क्या कहेंगे? इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे दी है। हाँ, इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते लास्ट में ये भी थक गई, हम लोग भी टूट गए। अब इसको हम बहुत समझाते 3 महीना से आज थक के चूर हो गए। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई है, इस तो जिम्मेवार कौन होगा इसके जिम्मेवार पूरा का पूरा स्कूल वाला है और यहाँ का प्रशासन है। हम लोगों का प्रशासन थोड़ा सा आज तक घर पर नहीं आके पूछा है कि हाँ आपके साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ। ना ही कोई स्कूल वाला या स्कूल के तरफ से कोई भी आदमी ऐसा नहीं आके यहाँ का परिवार का हाल चाल पूछा। अलीशा कुमार की क्या एक ही संतान थी? एक ही बेटा था। आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के कारण 2 व्यक्ति की मृत्यु हाँ, हुई है। स्कूल के ही कारण ये 2 व्यक्ति का मौत हुआ। एक कश्यप और उसकी माँ। तो उसकी माँ। अब आप लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ ही रहे हाँ, थे। लड़ ही रहे थे, आज तक लड़ एक रहे हैं। और मृत्यु हो गई, तो अब क्या होगा? अब पता नहीं क्या होगा आगे। हम लोग क्या लगा, अब दरभंगा पर पुलिस आपके साथ इंसाफ करेगी, न्याय नहीं कर दिलवा? पाएगी। यहाँ का प्रशासन या तो पैसा वाला के लिए काम करता है, नहीं तो पैसा के लिए काम करता है। हम लोग थाना में जाते हैं तो हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई मतलब नहीं मानता है। बिहार के जो गृह हमारी मंत्री, बहन भी एक गई तो कहते बड़े बाबू वहाँ बहादुरपुर के थाना वाला कहते हाँ हम पैसा खाए हुए हैं, तुमको भी दे पैसा। गाली उली बक के उनको भगा दिया। उस दिन वो और टूट गई, रो रो के वहाँ से वापस आ गई। बिहार के जो गृह मंत्री है वो कहते हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी के घर बुलडोजर चलेगा, उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है, हो पाएगा ये सब? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ का सिस्टम में। यहाँ का सिस्टम से हम 3 महीना से जूझ रहे हैं, एक दिन से नहीं, 3 महीना से। आज थक चूर हो गए, एकदम इतना कमज़ोर है, मजबूर हो गए हैं कि हम लोगों को हिम्मत अलाउ नहीं कर रहा है कि हम लोग क्या करें नहीं कर। एक तो घटना से पहले से सदमा में थे और एक नया आज हो गया। कहाँ पे घर थी मनीषा जी का? मनीषा जी का घर शादी हुआ वहाँ समस्तीपुर, यहीं रहती थी। ये जहर कहाँ पे खाई? ये जहर खाई है हमारे घर पे। घर कहाँ आपका? घर मेरा हुआ भटियारी सराय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिवशंकर कुमार शाह नाम है। आप कौन है? मनीषा जी के? मनीषा जी का भाई।